गिरिडीह राजधनबार थाना क्षेत्र के तारानाको पंचायत के डलवामोह निवासी मोहम्मद इलियास उम्र 45 वर्ष पिता मोहम्मद इब्राहिम ने गुड़थंबा ओपी में जमीनी विवाद में हथियार लहराने का आरोप लगाते हुए आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। उन्होंने आवेदन में कहा कि दिनांक 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार समय करीब 1 बजे रात्रि में अपने ही गोतिया के लोग प्रथम मोहम्मद इस्लाम जुल्तमी मियाँ, मोहम्मद मकसूद उम्र 40 वर्ष पिता मोहम्मद इस्लाम, इतियाज मियाँ उम्र 58 वर्ष पिता जुमतली मियाँ, मोहम्मद मिनहास उम्र 40 वर्ष पिता मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद जावेद उम्र 38 वर्ष पिता मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद जमशेद उम्र 36 वर्ष पिता मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद रियाज 47 वर्ष पिता मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद मुमताज पिता मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद आयुब उम्र 48 वर्ष पिता मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद नयूम उम्र 45 वर्ष पिता मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद क्यूम उम्र 38 वर्ष पिता मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद शमसाद उम्र 34 वर्ष पिता मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद कुर्बान उम्र 50 वर्ष पिता इसाक मियाँ, मोहम्मद कालिम उम्र 48 वर्ष पिता मोहम्मद कुर्बान, मोहम्मद सरफराज उम्र 28 वर्ष पिता कुर्बान, मोहम्मद आज़ाद उम्र 32 वर्ष पिता स्वर्गीय सलातन मियाँ, मोहम्मद हमीद उम्र 48 वर्ष पिता इसाक मियाँ, रुबेदा खातन उम्र 48 वर्ष पति मोहम्मद इस्लाम, अजमेरी खातून उम्र 42 वर्ष पति मोहम्मद कुर्बान कुर्बन, पकीजा खातून 42 वर्ष पति मोहम्मद मंसूर, अजमेरी खातून उम्र 48 वर्ष पति मंजूर, असगरी खातून उम्र करीब 50 वर्ष पति मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अरबाज उम्र 20 वर्ष पिता मोहम्मद रियाज, रजिया 45 वर्ष पति मोहम्मद रियाज, मोहम्मद शहबाज उम्र 42 वर्ष पिता मोहम्मद रियाज, रजिया खातून उम्र 42 वर्ष पिता मोहम्मद रियाज, मोहम्मद मंजूर उम्र 45 वर्ष पिता मोहम्मद मुंशी मियाँ, मोहम्मद मंसूर उम्र 40 वर्ष पिता मोहम्मद मुंशी मियाँ, सभी साकीन डलवामोह पोस्ट तारानाको थाना धनबार जिला गिरिडीह निवासियों द्वारा जब मैं अपने जमीन पर घर बना रहा था, उक्त सभी लोगों ने मेरे घर आकर मेरे झोपड़ी का घर को तोड़ फोड़ कर आग लगा दिया तथा घर के अंदर में घुसकर जान मारने की नियत से गोली व बम एवं बारूद तथा ईटा पत्थर चलाया तथा इसमें कुछ लोगों को अंदरूनी चोट लगा है। इसके साथ ही घर के अंदर घुसकर सारा सामान और गहना जेवर ले भाग गया, जिसका कीमत करीब 5 लाख रुपए उक्त सभी लोगों ने डकैती करके ले गया तथा बाहर से घर का दरवाजा बंद कर दिया तथा उक्त सभी लोग वहां से फरार हो गए। इसके बाद थाना से पुलिस पहुंचकर दरवाजा खोला, तब हम लोग घर से बाहर निकले तथा इस प्रकार की घटना 2020 में भी हो चुकी है और उक्त सभी लोग बार बार धमकी देता है कि सभी परिवार को जान से मार कर फेंक देंगे तथा रात्रि 1 बजे को लगभग 100 अज्ञात व्यक्तियों को लेकर मेरे घर आया और मारपीट किया तथा बना हुआ झोपड़ी का घर आज दिनांक 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार समय करीब 7:30 बजे सुबह में मोहम्मद इस्लाम के साथ करीब 30 साथ में थे और झोपड़ी को आग लगा दिया। पीड़ित ने प्रशासन से उचित जांच पड़ताल कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ये आग लगाया मोहम्मद इस्लाम मियाँ और मंजूर मियाँ। इन्हें कैसे आग लगा दिया, देखो तो हमने भाग दिए आपके सामने में। अभी कहे तो नहीं था और अभी देखिए लगा दिया। मामला यही है कि मेरा ज़मीन है, ज़मीन के विवादित मेरा मतलब झगड़ा हुआ है। अगला मेरा भूमिदान का पट्टा है, उसमें हम मतलब काबिज हैं आधा से बेसी। थोड़ा सा ज़मीन बच रहा, उसमें अगला पार्टी मोहम्मद इस्लाम उस पर कब्जा करने चाह रहे हैं, वो भी गैर तरीके से। तो हम उस पर काम करने के लिए गए थे, लेकिन हमको प्रशासन रोक दी। प्रशासन ने हमको पेपर मांगा, हमने भी दिया, अगला भी नहीं दिया। तो प्रशासन ने हमको बोला कि आप काम क्यों कर रहे हैं दूसरा का ज़मीन पर। तो प्रशासन को हम बोले कि हम काम कर रहे हैं, अगर हम गैर कानून ही चल रहे हैं तो वो अगला स्टे ऑर्डर ले आवे, हम रुक जाएंगे। यही हमने बात बोला प्रशासन से। प्रशासन दोनों को मिलाने के लिए 2-3 बार अगला को बुलाया, हम लोग तो जाते रह गए, लेकिन वो आया नहीं। प्रशासन लास्ट में बोला कि हम क्या करें।
वो आ नहीं रहा है। तो हमने बोला प्रशासन को, सर हम जा रहे हैं काम करने के लिए, अगर वो स्टे ऑर्डर ले आएगा तो हम रुक जाएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं। उस रात में हमने अपना ज़मीन पर जाके काम किया। काम करने के बाद में करीब 1 से 1:30 बजे रात में करीब 150-200 आदमी मोहम्मद इस्लाम साहब लेकर के आए और ला करके हमारे घर पर मतलब वार किया, और जितना हमारा रड सीमेंट था सारा कुछ कबाड़ करके लेके चले गए, और गोली भी चलाया और बम भी चलाया, और इस तरह से हमको धमकी दिया गया। हम लोग सारे लोगों को अंदर बाहर से लॉक कर दिया गया। जब हमने प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन जब आया तो मेरा दरवाज़ा प्रशासन खोला। ये घटना हुई हमारे साथ, प्रशासन खोला। उसके बाद में हमने घूर बिहान जा करके सुबह का टाइम में जब हम प्रशासन के पास गए, तब तक मेरा यहाँ झोपड़ी जो बना हुआ था उसमें ये लोग और आग लगा दिया। फिर हमने प्रशासन को खबर किया कि सर ऐसा ऐसा फिर मामला हो गया। फिर प्रशासन गई, फिर प्रशासन जाने के बाद में इसको देखा और देख करके चलाया। उसके बाद हमने आवेदन दिया, और आज तक मेरा आवेदन का कुछ बढ़ाव नहीं हुआ, न किसी पर केस हुआ, न कोई पकड़ा गया, न और कुछ चीज़ हुआ। कितने राउंड फायरिंग हुई? 7 राउंड फायरिंग हुई सर, 7 राउंड गोली फायरिंग हुई। किसी तरह की कोई घटना हुई क्या फायरिंग होने पर? घटना से तो हम लोग बच गए सर। जिस तरह से हम लोग तो सब अंदर घुस गए, और इतना करीब 150-200 आदमी था, रात का समय था, हम लोग बाहर तो नहीं निकल पाए। तो क्या करें, घटना से तो हम लोग बचे, ये तो ऊपर वाले का करम है। लेकिन इस तरह से हमारा सर, हम लोग पूरा परिवार सर डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, कब हम लोग के साथ में कोई भी घटना हो सकती है। और हम प्रशासन से हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक कुछ किया नहीं है। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे।